हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है अंशुल वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे 1981 के गेम के ऊपर वैल्यू बनाने के लिए कहा था। दो रशियन खिलाड़ी के बीच में गेम खेली गई थी मॉस्को रशिया में, अलेक्जेंडर स्टेनिशेविस्की और निकोनोव के बीच में। चलिए शुरू करता हूँ डायरेक्टली यहाँ इस गेम को। E4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर ने शुरू किया। निकोनोव ने यहाँ सिसिलियन खेला C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, देन हुआ E6, बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, देन D3। तो G6 यहाँ ब्लैक का मूव है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने यहाँ कैसल किया, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ E5। और फ्रेंड्स E5 होने के बाद नाइट कम से कम यहाँ ब्लैक का F6 स्क्वायर पर नहीं आ सकता। तो नो डाउट आई थिंक F6 की ऑप्शन भी बेटर थी। इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर पॉन को इनिशियल स्टेजेस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए गेम की। लेकिन यहाँ नाइट E7 की ऑप्शन को निकोनोव ने चुना और उनके लिए इस नाइट के लिए एक बेहतर आउटपोस्ट निकल कर आती है। तो व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को लिया C3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, नाइट E4, देन हुआ D5, नाइट पर अटैक। लेकिन ऐसा करने के बाद एक पॉन मिला, नाइट टेक्स C5, देन नाइट F5 स्क्वायर पर, और ब्लैक को भी अपना डिजायर्ड आउटपोस्ट नाइट के लिए मिल गया है। देन हुआ D4, नाइट का सपोर्ट यहाँ व्हाइट ने किया है अपने। देन रुक B8, बिशप आया G5 स्क्वायर पर। पहले यहाँ क्वीन पर अटैक बना तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को हटाया C7 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने इस बी पॉन को एक कदम आगे पुश किया ताकि रुक अटैक ना बना सके। और फ्रेंड्स, इस गेम में मैं यहाँ कहूंगा कि बिशप इतने एग्रेसिव स्क्वायर पर है और जिस तरह की ये गेम आगे बढ़ी भी थी तो बिशप इस स्क्वायर पर होना नहीं चाहिए था। ब्लैक के लिए बेटर ऑप्शन थी इस एच पॉन को आगे पुश करने की। लेकिन रुक B6, ओके, किंग गया यहाँ से H1 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, क्वीन D2, और यहाँ बिशप क्वीन की बैटरी फिलहाल तैयार हो चुकी है। बिशप A6 फ्रॉम ब्लैक डायरेक्टली अटैकिंग टू दिस रुक। रुक गया G1 स्क्वायर पर, देन H6, और फाइनली एच पॉन आगे पुश हो ही गया है। तो व्हाइट ने भी यहाँ अपने बिशप को रखा F6 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F6, ई टेक्स F6, और यहाँ नॉट एग्जैक्टली स्क्वीन पर अटैक है। लेकिन जैसे ही यहाँ व्हाइट अपने जी पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिफ्लेक्ट करवाएगा, फिर जरूर यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट्स तैयार हो सकती हैं। तो ब्लैक को डेफिनेटली यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश करना चाहिए था। ऐसा मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को H7 स्क्वायर पर प्लेस किया और इसके बाद व्हाइट ने अपने इस जी पॉन को आगे पुश किया। नाइट यहाँ से हटा D6 स्क्वायर पर, और नाइट की अगली डेस्टिनेशन लगता तो नहीं है क्योंकि व्हाइट का नाइट है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहाँ पर रुक G3 वॉज ऑन, और रुक के G3 स्क्वायर पर आने के बाद अगला मूव क्या होगा दिख ही रहा है। और मान लेते हैं कि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और यहाँ पर ब्लैक अपने जीपॉन को आगे पुश करेगा तो भी यहाँ रुक को H3 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता है और चेकमेटिंग थ्रेट्स बनाकर रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ व्हाइट ने ऑप्ट किया रुक को E1 स्क्वायर पर लेकर जाना। मुझे ऐसा लगता ही है कि नाइट E4 स्क्वायर, लेकिन अब रुक आ चुका है तो प्रॉब्लम से बढ़ जाएंगी। तो बिशप को B5, बिशप B5 तो कुछ फ्रूटफुल मूव मुझे लग ही नहीं रहा है। कोई ऐसा स्क्वायर है भी नहीं इस बिशप के लिए। वेल, यहाँ पर रुक G3 अभी भी मुझे डेफिनेटली लग रहा है। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F4, दैट्स ओके। क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, पॉन पर नॉट एग्जैक्टली अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रुक E3, रुक G3 ज्यादा इजी मूव था। और चलिए रुक E3 से भी देखते हैं कि क्या गेम में होगा। पर ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को लिया E8 स्क्वायर पर और पॉन पर अटैक बनाया। पॉन पर अटैक बनाने के बाद नाइट गया D7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये मूव कहाँ से निकल कर आया है। नाइट ने यहाँ फॉक लगाई है दोनों रुक्स पर, तो फोर्स्ड हो जाता है ब्लैक के लिए क्वीन टेक्स D7 करना। आखिर यहाँ रिजल्ट होगा क्या, नाइट E5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D8 स्क्वायर पर। लेकिन फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल से तो ये रुक का मूव आ चुका है, रुक को H3 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता था और मेरे व्हाइट इस गेम में डोमिनेट कर जाता है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, जी पॉन भी आगे पुश होता है, नो प्रॉब्लम, क्वीन टेक्स G5 हो जाता। पर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स F6 कर लेता और सिचुएशन शायद मैनेज हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक और डेडली मूव व्हाइट ने खेला। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को लिया दोबारा D7 स्क्वायर पर, सेम सिचुएशन, दूसरा नाइट भी सेक्रीफाइस किया। क्यों, क्वीन टेक्स एट D7। और अब यहाँ चूंकि ये क्वीन D8 स्क्वायर पर नहीं है तो व्हाइट को मौका मिला अपने रुक को H3 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट्स देने का। पर ऐसा नहीं है, इसका सोल्यूशन है। ब्लैक ने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, जी टेक्स H5, देन हुआ G5। और G5 क्यों किया गया, क्योंकि क्वीन टेक्स G5 होने के बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिला अपने क्वीन को D8 स्क्वायर पर ले जाने का। और फिलहाल डायरेक्टली चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ नहीं है, नाइट बिल्कुल
कोइंसिडेंटली सही स्क्वायर पर है, और दूसरा रुक जिसका अटैक किंग पर तो है लेकिन व्हाइट का खुद का पॉन उस अटैक को रोक रहा है। तो यहाँ पर व्हाइट ने ऑप्ट किया अपने इस एच पॉन को आगे पुश करना। फ्रेंड्स यहाँ किसी भी तरह से ब्लैक मुझे नहीं लगता कि गेम से आउट हो चुका है। क्वीन टेक्स f6, पॉन तो गया यहाँ से, कनेक्शंस होती हैं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। व्हाइट के पास, व्हाइट ने इनफ पीसेस को सेक्रीफाइस कर दिया तो रिजिग्नेशन बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर ने किया क्वीन g7 चेक और फोर्सिंग क्वीन टेक्स g7 आइदर व्हाटएवर इट इज। यहाँ हुआ नाइट टेक्स g7, एच टेक्स g7 विद चेक, और किंग कम से कम यहाँ g8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज रुक h8 चेक और वो वहां पर मेट होगी। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि क्वीन को बीच में लगाते हैं। लेकिन यहाँ व्हाइट के पास एक और डेडली मूव है, उन्होंने यहाँ किया जी टेक्स f8 प्रमोटेड टू नाइट विद चेक, किंग को जाना ही पड़ा h8 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक टेक्स h6 और यहाँ ये चेकमेट। फ्रेंड्स का गजब की चेकमेट है, वाकई में वाइल्ड हॉर्सेस। इस गेम को टाइटल बिल्कुल सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है अंशुल वर्मा जी के द्वारा बताई गई ये गेम आप लोग सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।